नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके मित्र दीक्षित दवे के साथ में। और पिछली क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी राष्ट्रपति के नाम और कार्यकाल याद करने से संबंधित जो ट्रिक थे उसके बारे में। उसी कड़ी में आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जहां से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे आप रीट की बात कर लो, पुलिस कांस्टेबल की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, एसटीसी हो, पीटीटी हो, कोई भी एग्जाम हो जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। वो जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, कि हमने कौन से देश से क्या चीज ग्रहण की है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में ही पढ़ेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि हमें स्रोत याद रखना कभी कभी कठिन होता है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको इस चीज को नोट कर लेना चाहिए और इसे याद कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान के स्रोत, कि हमने कौन से देश से क्या चीज ग्रहण की है। ठीक है, एक एक देश से हम एक एक चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बात करते हैं हम अमेरिका के संविधान की। कौन से देश से? अमेरिका से हमने कौन सी चीजें ग्रहण की है अमेरिकी संविधान से। एक छोटी सी लाइन याद रखनी है हमें, और सारे के सारे स्रोत उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ट्रिक है आपके सामने, प्रविधि अन्याय की उपमा लो। हमें उपमा देनी है किसको? विधि को। प्रविधि अन्याय की उपमा लो। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। देखिए जो पहला शब्द प्र लिखा हुआ है, इस प्र का क्या अर्थ है? प्र से आपको याद रखना है प्रस्तावना का विचार। क्या याद रखेंगे? प्रस्तावना का विचार। विधि शब्द से आपको याद रखना है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। अ से आपको याद रखना है मूल अधिकार। क्या याद रखना है? मूल अधिकार। इस न्याय शब्द से आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। उप शब्द से आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। और म शब्द से आपको याद रखना है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। और लास्ट में एक हमारा बच जाता है लो। इस लो शब्द से आपको याद रखना है लोकतंत्र प्रणाली। क्या याद रखेंगे? लोकतंत्र प्रणाली। ये हो गए आपके सारे कौन से देश की बात? अमेरिका से हमने क्या चीज ग्रहण की है। तो याद रखना है प्रविधि अन्याय की उपमा लो। प्र से प्रस्तावना का विचार, विधियों का समान संरक्षण, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग और लोकतंत्र प्रणाली। इनमें से कोई प्रश्न आए तो हमारा आंसर अमेरिका रहेगा। कौन से देश की बात होगी? अमेरिका की। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए ऐसे ही हम नेक्स्ट ट्रिक अभी देखेंगे, और हम बात करते हैं आगे अगले देश की। चलिए, ये तो हो गया आपका अमेरिका से हमने कौन कौन से स्रोत लिए। आगे चलते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन से स्रोत ग्रहण किए हैं। ठीक है, वही
एक छोटी सी लाइन याद रखनी है आपको, राज्यपाल अब यूनियन में, राज्यपाल अब यूनियन में संघ है, राज्यपाल अब यूनियन में संघ है। राज्यपाल से आपको याद रखना है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, ठीक है। अब शब्द से आपको याद रखना है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। यूनियन, यूनियन शब्द से आपको याद रखना है संघ के लिए, संघ के लिए यूनियन शब्द, संघ के लिए यूनियन शब्द। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत जो है वो क्या है आपका, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, तो कौन सा आ जाएगा ये, कनाडा में यूनियन, यूनियन का अर्थ है संघ। दूसरा है संघ में, आपको याद रखना है संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, या फिर आप कह दो संघीय शासन प्रणाली। क्या कह दो, संघीय शासन प्रणाली। कौन से देश की बात है, कनाडा। ट्रिक क्या हो गई हमारे सामने, ट्रिक हो गई हमारी राज्यपाल अब यूनियन में संघ है, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां, संघ के लिए यूनियन शब्द, जैसे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और आगे बात की संघ, संघात्मक शासन प्रणाली या संघीय शासन प्रणाली। कौन से देश की, कनाडा से हमने कौन सी चीजें ग्रहण की। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना हो तो साथ में लिखते चलिए। अब बात करते हैं आगे अगले देश की। हम बात करते हैं ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है, कौन कौन सी विषय वस्तु ग्रहण की है। देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी आपके सामने, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें इसको बार बार देखना पड़ता है। ब्रिटेन के संविधान से इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड। बहुत अच्छी ट्रिक है, देखिए वापस से, विधि 1-2 परम मंत्री, विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख, संसद में रख, विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख। कौन सी ट्रिक होगी, ब्रिटेन के लिए। यहां पर जो विधि शब्द से हमें दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना है विधि का शासन, क्या याद रखेंगे, विधि का शासन। दूसरा नाम विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या याद रखना है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। दोनों पूछे ब्रिटेन के संविधान से। एक से याद रखना आपको, एकल नागरिकता या फिर इकहरी नागरिकता, एकल या फिर इकहरी क्या याद रखेंगे, नागरिकता, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। दो शब्द से याद रखना आपको, क्या याद रखेंगे, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। देखिए दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है, इस दोहरी कार्यपालिका के अंदर एक आपका नाम मात्र का प्रदान होता है और एक क्या होता है, वास्तविक प्रदान होता है। तो जो आपका नाम मात्र का प्रदान है, नाम मात्र का प्रदान, वो तो कौन होता है, राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रदान होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है, वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे देखिए परम, परम से याद रखना आपको परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, या आप कह सकते हो परमादेश, परमादेश, ठीक है। एक है हमारे पास में मंत्री, देखो यहां पे लिख रहा हूं मंत्री के लिए, मंत्री में आप याद रखना है मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा? तो याद रख लेना अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये बात कही गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75(3) के अंदर। और एक रह गया हमारे पास में संसद। संसद से याद रखना आपको संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। कौन से देश की बात होगी? ब्रिटेन की। याद रखेंगे विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख, विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख। क्या याद रख लेंगे? विधि से विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एक से एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता। उसके बाद याद रखना है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे था हमारे पास में मंत्री। तो मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व कौन सा अनुच्छेद में बात की है? 75(3) के अंदर। कौन से देश से ये स्त्रोत हमने ग्रहण किया? तो ब्रिटेन से। कौन से देश से? ब्रिटेन से। संसद से याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली, और परम से याद रखना परमाधिकार लेख या फिर परमादेश। विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख। कितने मंत्री? 1-2। कौन से मंत्री? परम मंत्री। किसको कह रहे हैं? विधि को। तो विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख। किसकी ट्रिक हो गई हमारी? ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते चलिए, आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट अगली ट्रिक की ओर और बात करते हैं और कौन से देश से हमने क्या चीज ग्रहण की है। बात कर लेते हैं हम जापान की। तो जापान से हमने सिर्फ एक विषय वस्तु को हमारे संविधान में सम्मिलित किया है, सिर्फ एक विषय वस्तु को। कौन से देश से? जापान से। देखिए क्या है जापान। कौन सा पान? जापान। जापान से आपको याद रखना है विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? तो जापान से। कौन से देश से? जापान से। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान में सम्मिलित की है? तो याद रखना सबसे पहली बात शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट हो गया शक्तियों का विभाजन। दूसरा याद रखना आपको समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीसरा याद रखना है प्रस्तावना की भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रस्तावना की भाषा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आपने पहली ट्रिक पढ़ी वहां पे था प्रस्तावना का विचार। क्या था? प्रस्तावना का विचार। और जब विचार शब्द आता है तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा? अमेरिका। और जब भाषा शब्द आ जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। है वही प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार। और कुछ भी नहीं पूछो और सीधा पूछा आपसे प्रस्तावना को हमने कौन से देश से ग्रहण किया है, तो हमारा आंसर रहेगा अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऐसा शब्द आया तो उत्तर में क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। क्या दे रखा है हमारे सामने? देखिए और बहुत से देश है उसको हमने एक ट्रिक के अंदर समाहित कर लिया है और सारे देशों के नाम लिख लेंगे और उसके सामने वो चीज लिखेंगे। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आनी आज 10-20 गफा करूं। आनी आज 10-20 गफा करूं। क्या दे रखा आपको? आनी आज 10-20 गफा करूं। कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देश हैं और 6 देशों से हमने क्या चीज ग्रहण की वो इसमें समाहित है। पहली बात करते हैं हम। आज से आपको याद रखना है आयरलैंड। देश का नाम क्या हो गया? आयरलैंड। इस आयरलैंड से आपने क्या क्या ग्रहण किया? देखिए सबसे पहला तो नी का अर्थ आपको याद रखना है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। आई बात समझ में?
नीति निदेशक तत्वों को आपने कौन से देश से ग्रहण किया, प्रश्न पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। लेकिन हमने आयरलैंड से कुछ और भी चीजें ग्रहण की है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कौन सा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की जो प्रक्रिया, देखिए एक तो नीति निर्देशक तत्व तो ट्रिक से याद रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट और आपको याद रखने आगे। कौन सा, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है साथ में, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। कौन से देश से, आयरलैंड से। आई बात समझ में। सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। देखिए अब दूसरे में जो बाद वाला शब्द आज, तो ज से आपको याद रखना है जर्मनी। क्या याद रखना है, जर्मनी। और जर्मनी के संविधान से आपने लिए हैं आपातकालीन उपबंध। जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध है, वो आपने कौन से देश से ग्रहण किए हैं, तो जर्मनी से। आगे चलते हैं 10। देखिए 10 में द का अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका। क्या याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। और स का अर्थ क्या है, स में आपको याद रखना है संविधान संशोधन प्रणाली कौन से देश से ग्रहण की है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ग्रहण किए, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन एक चीज और यहाँ पे साथ में याद रख लेना आप लोग, जैसे आपको पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तो मनोनयन तो कहां से हो रहा है, हमारा आयरलैंड से। और यहीं पे पूछ रहे कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको कहां से ग्रहण किया आपने, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ग्रहण किया, दक्षिण अफ्रीका से। फिर से 20 का अर्थ वही हम पढ़ चुके, मैं वापस यहाँ पे लिख ले रहा हूं। बी का अर्थ होता है ब्रिटेन। क्या होता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन से आपने ग्रहण किया एक तो संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी, संसदीय, या फिर आप कह दो संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली को आपने कहां से ग्रहण किया है, तो ब्रिटेन से। अब बात करते हैं गफा शब्द की। तो फा का अर्थ होता है फ्रांस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे बोर्ड साफ कर रहा हूं एक समय के लिए थोड़ा सा। फा का अर्थ क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो फा से अर्थ हो जाएगा फ्रांस का, किसका हो जाएगा, फ्रांस से। 5वां देश है हमारा, ठीक है। आगे शब्द दिया हुआ है ग से आपको याद रखना है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कौन से देश से ग्रहण किया गया गणतंत्र शासन प्रणाली को, तो फ्रांस से ग्रहण किया गया। कौन से देश से, फ्रांस से। लेकिन इसमें से एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। आपने हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, उन सब में ऐसे करके हमारी पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है। उस प्रस्तावना में जो समता है, जो स्वतंत्रता है, जो बंधुत्व है, उसका जो आदर्श, इसको हमने कौन से देश से ग्रहण किया है, तो फ्रांस से। कि प्रस्तावना में समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आदर्श की जो संकल्पना है उसको कौन से देश से ग्रहण किया है, फ्रांस से। बात करते हैं आगे, अंतिम शब्द गफा करू। रू का अर्थ होता है रूस। क्या, सोवियत संघ रूस। क्या याद रखेंगे, सोवियत संघ रूस। और क का अर्थ होता है मूल कर्तव्य। क्या होता है, मूल कर्तव्य। प्रश्न पूछा है कि मूल कर्तव्य को हमने कौन से देश से ग्रहण किए हैं, तो रूस से। और अभी हमने प्रस्तावना आपके सामने बोली थी, वहां पे न्याय शब्द लिखा था। तो ये जो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, इस न्याय के आदर्श की संकल्पना
कहां पर है? तो रूस के अंदर। ये प्रस्तावना में ध्यान रखना, मैं प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना में जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व उसके आदर्श की प्रक्रिया जो फ्रांस से, और न्याय के आदर्श की प्रक्रिया कौन से संविधान से? तो रूस के संविधान से। ठीक है, ये आगे आपके सारे के सारे संवैधानिक स्त्रोत हमने कौन से देश से कौन सी चीजें ग्रहण की, एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। अभी जो सामने लिखा हुआ उसको पहले देख लेते हैं। ट्रिक लिखी हुई है क्या? आनी आज 10-20 गफा करूं। क्या लिखा हुआ है? आनी आज 10-20 गफा करूं। आ से आयरलैंड नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आने आज से याद रखना है, जो जर्मनी है उससे हमने क्या लिया है? तो आपातकालीन उपबंध लिए। क्या लिए हैं? आपातकालीन उपबंध। आनी आज 10 से याद रखना है आपको, 10 से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या चीज ग्रहण की है? संविधान संशोधन प्रणाली, संविधान संशोधन प्रणाली। उसके बाद आता है आपके सामने जो राष्ट्रपति का जो राज्यसभा सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया थी, वो तो कहां से थी? हमारी आयरलैंड से। लेकिन जो राष्ट्रपति के राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कहां से हो जाएगा? इस दक्षिण अफ्रीका से। 20 से ब्रिटेन संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और ब्रिटेन से संसदात्मक, और फ्रांस से गणतंत्र शासन प्रणाली। और इस फ्रांस के अंदर आपको याद रखना है, जो प्रस्तावना में समता स्वतंत्रता और जो बंधुत्व का आदर्श है वो कहां से ग्रहण किया है? प्रस्तावना में जो उल्लेखित है। ठीक है, और लास्ट शब्द क्या आपके पास में करूं? और सोवियत संघ रूस से हमने क्या चीज ग्रहण की है? मौलिक कर्तव्य। क्या चीज? मौलिक कर्तव्य। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, उस न्याय के आदर्श की संकल्पना भी कहां याद रखोगे आप? रूस के अंदर। ये तो अंतिम। उसके पहले आपने पढ़ा था जापान। जापान से आपने क्या याद रखा था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द। क्या याद रखा था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द। ऑस्ट्रेलिया से आपने याद रखना शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची। दो चीजें याद रखी थी, शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची। और एक चीज प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। जब आपसे प्रस्तावना की भाषा पूछे तो आप क्या याद रखोगे? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रस्तावना का विचार पूछे तो हम क्या याद रख लेंगे? अमेरिका। क्लियर हुआ? पहली ट्रिक, प्रविधि अन्याय की उपमा लो। प्रविधि अन्याय की उपमा लो। अमेरिका से प्रस्तावना का विचार, विधियों का समान संरक्षण, अ से मूल अधिकार, न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। प्रविधि अन्याय की उपमा, उप से उपराष्ट्रपति का पद, मा से महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना है, और लो से लोकतंत्र प्रणाली। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के बारे में आपने पढ़ा था कि विधि 1-2 परम मंत्री संसद में रख। विधि से याद रखना है विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। 1-2 परम मंत्री, 1 से एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, 2 से दोहरी कार्यपालिका, जिसके अंदर नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान, वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती है? तो प्रधानमंत्री, नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। विधि 1-2 परम मंत्री, परम से याद रखना परमादेश या परमाधिकार लेख, मंत्री से मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, परम मंत्री संसद से याद रखना संसदीय शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है? एक बचा हमारा कनाडा, और कनाडा से हमने पढ़ लिया था राज्यपाल अब यूनियन में संघ है। राज्यपाल अब यूनियन में संघ है मतलब राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां। यूनियन, संघ के लिए यूनियन शब्द, जैसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो राज्यों के संघ की संकल्पना जो है वो हमने कौन से देश से ग्रहण की? तो कनाडा से। राज्यपाल अब यूनियन में संघ है। क्लियर हो गया? ये थी आपकी आज की क्लास। भारतीय संविधान के स्त्रोत हमने कौन से देश से क्या चीज ग्रहण करी है, आप बहुत ही अच्छे से इसको याद करें। बस ट्रिक को ध्यान में रखें और 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको भी इस तरह से याद रह जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें और लाइक करें, ताकि ऐसे ही आपके सामने और अच्छे से वीडियो हम उपलब्ध कराएं, और आपके जो चीज याद नहीं रहती है हम उसे अवेलेबल कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।